नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल रोचक कहानियों पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी अतीत के पन्ने आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। अनिका, 8 बज गए हैं, कब उठोगी? आज ऑफिस नहीं जाना है? अनिका जल्दी से उठकर बोली। 8 बज गए? कहते हुए जल्दी से बाथरूम की ओर भागी। फटाफट बाथरूम से फ्रेश होकर निकली क्योंकि उसका ऑफिस 9:30 बजे ही लग जाता था। अनिका के घर से जाते ही अनिका की माँ अनिका के पापा के पास चाय लेकर आई और वहीं बैठ गई। बातों बातों में ही आरती ने रोहित से कहा, पता नहीं कब हमारी बेटी की शादी होगी। लगता है भगवान ने हमारी बेटी के लिए कोई लड़का ही नहीं बनाया। कितने सारे लड़कों ने हमारी बेटी को देखा, सबने शादी करने से मना कर दिया। अनिका देखने में सांवली है, सांवली होना कोई गुनाह है क्या? अनिका के अंदर इतने सारे गुण हैं, वे किसी को दिखाई नहीं देते। वो फिर सरकारी नौकरी भी तो करती है, अपने पैरों पर खड़ी है। क्या कुछ नहीं किया अपनी बेटी के लिए? हमने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन इस समाज को तो सिर्फ शादी करने के लिए गोरी लड़कियां ही चाहिए। फिर सांवली लड़कियां कहाँ जाएंगी? मैंने तो अनिका को बोल दिया है कि ऑनलाइन शादी के पार्टनर पर अपने आप को रजिस्टर कर दे, कोई ना कोई लड़का तो मिल ही जाएगा शादी के लिए। इतने में ही रोहित ने अपनी पत्नी आरती से कहा, आरती ये कैसी बात कर रही हो? अब क्या शादी हम अनजाने लोगों में करेंगे, जिनको हम जानते भी नहीं? शादी कभी भी अपने रिश्तेदारों में ही करनी चाहिए। लड़की के बारे में हमें सब कुछ पता होता है। अनजान लड़की से शादी करेंगे तो कहीं कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? आरती अपने पति रोहित से बोली, देखो जी, तुम तो चुप ही रहो। आज तक तो एक लड़का भी ढूंढ नहीं सके, जिनको ढूंढा वह भी हमारी लड़की को नापसंद करके चले गए। क्या हम अपनी लड़की को जिंदगी भर कुंवारी रखेंगे? रोहित जी ने कहा, ठीक है, तुम माँ बेटी की जैसी इच्छा है करो, मैं कुछ नहीं कह सकता। शाम को जब ऑफिस से अनिका घर आई तो बहुत खुश थी। अनिका ने अपनी माँ को बताया, माँ मैंने जो शादी के पार्टनर पर अपना प्रोफाइल अपडेट किया है, उनमें से एक लड़के का मैसेज आया है। उस लड़के को मैं पसंद हूँ। उसने अपने माँ बाप से भी बात कर ली है, वह हमसे मिलना चाहते हैं। उसने अपने पापा का नंबर दिया है, पापा से कहो, उनसे बात कर लेंगे। कुछ देर बाद आरती ने अनिका से फोन नंबर लेकर अनिका के पापा को दिया और बोली, ये लो नंबर, लड़की के पापा का है, फोन लगाओ उन्हें और बात कर लो, वो लोग मिलने के लिए बुला रहे हैं। रोहित जी ने नंबर लेके मिलाया। उधर से लड़के के पिताजी बोले। रोहित जी ने सबसे पहले तो अपना परिचय दिया, मैं अनिका का पापा बोल रहा हूँ। विजय जी को भी पहले से सब कुछ पता था। उनको ये भी पता था कि अनिका के पापा का नाम रोहित है, क्योंकि लड़के ने जिसका नाम सुमित था सब कुछ अपने पापा को बता रखा था। विजय जी बोले, रोहित भाई साहब कैसे हैं? बताइए, जमाना कहाँ चला गया है? हम लोगों के जमाने में तो पंडित जी आते थे, शादी ब्याह की बातें वही करते थे, लेकिन आज जमाना कितना डिजिटल हो गया है। लड़के लड़कियां अपने लिए खुद रिश्ता ढूंढ लेते हैं। देखो भाई साहब, अगर लड़के को लड़की पसंद है तो हमें कोई एतराज नहीं है। वैसे भी एक बार हम लोग मिल लेते तो अच्छा होता, क्योंकि जब दोनों परिवार एक साथ मिलकर बैठकर बात करेंगे तो उसके बाद शादी का फैसला हो तो अच्छी बात है। रोहित जी ने कहा, ठीक है भाई साहब, अगले सप्ताह रविवार को हम लोग इंदौर से भोपाल सुबह सुबह ही पहुँच जाएंगे। अनिका भले ही सांवली थी पर देखने में अच्छी लगती थी। अनिका अपनी मम्मी के साथ बाजार जाकर बहुत अच्छी ड्रेस खरीद कर लाई। अनिका को अंदर ही अंदर ये विश्वास था कि रिश्ता पक्का हो जाएगा, क्योंकि अनिका और सुमित रोजाना फोन पर वीडियो कॉल पर बात करते थे। आज रविवार का दिन था। अनिका की मम्मी पापा और अनिका इंदौर से ट्रेन पकड़कर भोपाल के लिए निकल चुके थे। सुबह के 10 बजे वे लोग भोपाल पहुंचे। मिलने का कार्यक्रम वैसे तो एक होटल में रख रखा था, लेकिन भोपाल में अचानक से इतनी बारिश होने लगी कि लड़के वालों ने कहा, भाई साहब आप लोग घर पर ही आ जाए। फिर क्या था, अनिका का पूरा परिवार स्टेशन से लड़के के घर के लिए निकल गया। अनिका के परिवार को जो एड्रेस दिया था वह लोग वहां पहुंच गए। दरवाजे से अंदर जाने के लिए जैसे ही बेल बजाई, उधर से एक खूबसूरत सी औरत निकली। रोहित जी ने कहा, अरे रेनू, तुम यहाँ कैसे? रेनू ने कहा, ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी? रोहित ने कहा, यानी कि तुम सुमित की माँ हो? रेनू ने कहा, सही पहचाना, और तुम अनिका के पापा? अनिका और उसकी माँ एक दूसरे को देख रहे थे। अरे ये तो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। रेनू सबको ड्राइंग रूम में बैठाकर किचन की तरफ चली गई। आरती ने रोहित से पूछा, आप कैसे जानते हो इनको? रोहित ने आरती के कान में धीरे से कहा, अरे ये वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता था और मैं शादी करना चाहता था, और तुम्हारी वजह से जिससे रिश्ता तोड़ना पड़ा। दरअसल बात यह थी कि अनिका के पापा की पढ़ाई इंदौर में ही हुई थी। आगे की पढ़ाई करने के लिए उनका एडमिशन भोपाल की यूनिवर्सिटी में हो गया था। रोहित शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्हीं की क्लास में रेनू भी पढ़ती थी। धीरे रेनू और रोहित के बीच नजदीकियां बढ़ी
और वे दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे, यहाँ तक कि जीने मरने की भी कस्में खा चुके थे। लेकिन किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है, इंसान के बस में कुछ नहीं होता। वही हुआ इन दोनों के साथ। उस समय कारगिल की लड़ाई चल रही थी और रोहित के बड़े भाई कारगिल में ही पोस्टेड थे। अचानक से खबर आती है रोहित का बड़ा भाई शहीद हो गया है। रोहित तुरंत गांव के लिए निकल जाता है। जब घर पहुंचा तो सब बिलक बिलक कर रो रहे थे। रोहित के भाई की शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई थी। रोहित की बुआ रोहित की भाभी की चूड़ियां तोड़ रही थी। रोहित ने अपनी भाभी की तरफ देखा और सोचा, क्या किस्मत है भाभी की, अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी और विधवा हो गई। रोहित की भाभी किसी से कुछ नहीं बोल रही थी, ऐसा लगता था कि वह गूंगी हो गई है। रोहित के भाई का क्रियाक्रम करने के बाद रोहित की भाभी का भाई उसे ले जाने लगा। रोहित की भाभी नहीं जाना चाहती थी, तो मायके वालों ने बोला, अब यहाँ रहकर क्या करेगी, जिससे तुम्हारी शादी हुई थी वही नहीं रहा, यहाँ क्यों रहेगी, चलो हम तुम्हारी दोबारा शादी कर देंगे। लेकिन रोहित की भाभी जाने को तैयार नहीं थी। वे लोग जबरदस्ती ले जाने लगे तो रोहित ने कहा, अगर भाभी नहीं जाना चाहती तो रहने दो, क्या यहाँ पर भाभी को हम लोग नहीं रख सकते। रोहित के भाभी के भाई ने कहा, जब हमारा जीजा ही नहीं रहा तो बहन रहकर क्या करेगी, जिंदगी 4 दिन की नहीं है, कल में ही जो गुजर जाएगी। अगर तुम मेरी बहन से शादी करने के लिए तैयार हो तो बोलो। अब रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, क्योंकि वह भोपाल में रेनू से प्यार करता था और उसे धोखा नहीं देना चाहता था। एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ फर्ज। रोहित ने बोला, मुझे 10 मिनट का समय दीजिए। वे अपने कमरे में चला गया। तभी रोहित की दादी भी वहां पर आई और बोली, बेटा क्या सोच रहा है, वर दे बहू की मांग। क्या बहू यहाँ से अपने मायके जाए अच्छा लगता है, लोग क्या कहेंगे, ये लोग अपनी बहू को भी न रख सके। आखिर तू भी तो किसी न किसी से शादी करेगा ही, और इतनी प्यारी है हमारी बहू, आखिर तुम्हारी भाभी ही तो है, कोई गैर नहीं। उड़ा दे चुन रही भाभी को। तो अपनी दादी से कैसे बताए कि किसी और लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। ऐसा सोच ही रहा था, तभी दादी ने रोहित की भाभी को कमरे में ले आई और सारे लोग भी आ गए और एक चुटकी सिंदूर रोहित के हाथों में दिया और उसी समय रोहित ने अपनी भाभी की मांग भर दी। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि रोहित को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन जो होना होता है वो होकर रहता है। रात में रोहित और उसकी भाभी एक कमरे में सोए। रोहित की भाभी ने कहा, आपने ऐसा क्यों किया, आपने मुझसे खुद ही बताया था कि आप भोपाल में किसी लड़की से प्यार करते हैं। मैं तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार ही लेती, आपने अपनी जिंदगी क्यों खराब की। आपको अभी भी मेरी तरफ से छूट है, आप चाहें तो मुझे तलाक देकर उस लड़की से शादी कर ले। रोहित बोला, आरती अगर मुझे तुम्हें तलाक ही देना था तो फिर मैं तुमसे शादी क्यों करता। इज्जत बचाने के लिए ही तो मैंने तुमसे शादी की है। मैंने तुमसे शादी इसलिए क्योंकि मेरे सामने एक तरफ प्यार था और एक तरफ मेरा फर्ज, लेकिन मैंने फर्ज को चुना। मैं रेनू को सब कुछ बता दूंगा और उससे माफ़ी मांग लूँगा। वह मुझसे बहुत प्यार करती है, वह मुझे समझ जाएगी और मुझे माफ़ कर देगी। शाम होते ही रोहित ने रेनू को कॉल लगाया, हर बात सिलसिलेवार ढंग से रेनू को बता दी। रेनू ने जब सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे काटो तो खून नहीं, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। वह रोहित को बेवफा भी तो नहीं कह सकती थी, वह भी अपने परिवार के फर्ज के आगे मजबूर था। रेनू ने सिर्फ इतना ही कहा, रोहित पता है मैं तुमसे शादी इसलिए करना चाहती थी क्योंकि तुम औरतों की इज्जत करते हो। आज तुमने वही किया, मेरी तो शादी कहीं भी हो जाएगी, लेकिन भाभी की शादी किससे होती। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम जब चाहो मुझे फोन कर सकते हो। तो लगा रोहित के सर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया, अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगा। उसके बाद कई बार उसका मन किया कि वह रेनू को फ़ोन करे, लेकिन फ़ोन लगाने के लिए जैसे उसकी हिम्मत ही नहीं होती। उसने भी सोचा, जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते के बारे में सोचें क्यों, रेनू भी फिर मुझे नहीं बुला पाएगी। उसके बाद रोहित ने कभी भी रेनू को फ़ोन नहीं किया और रेनू का भी जब फ़ोन आया तो मैसेज से रिप्लाई कर दिया, अब हम एक दूसरे से कभी बात नहीं करेंगे। उस दिन के बाद पहली बार रेनू और रोहित का सामना हुआ था। थोड़ी देर के बाद रेनू के हस्बैंड और बेटा दोनों ड्राइंग रूम में आ चुके थे। तब रेनू किचन से मेहमानों के लिए चाय और नाश्ता लेकर आई। बातों बातों में आरती ने रेनू से कहा, रोहित जी आपके बारे में बताते थे, आप बिल्कुल वैसी ही हैं, बहुत खूबसूरत परी जैसी, ऐसा लगता है कि आपकी उम्र ठहर गई है। रेनू ने कहा, आरती जी आप भी बहुत सुंदर हैं। विजय और सुमित चुपचाप देख रहे थे, उनको समझ नहीं आ रही थी ये लोग एक दूसरे को पहले से कैसे जानते हैं। तभी विजय ने रोहित से पूछा, भाई साहब आप मेरी पत्नी को कैसे जानते हैं। रोहित ने बस इतना ही कहा,
आपकी पत्नी रेनू और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी थे। उस दिन के बाद आज मुलाकात हुई है रेनू से। रेनू ने अपने प्यार के बारे में विजय जी से कुछ नहीं बताया था। अनिका और सुमित दोनों दूसरे कमरे में चले गए। अनिका और सुमित के माँ बाप एक दूसरे से ऐसे मिले जैसे सालों से बिछड़े दोस्त मिल रहे हों। थोड़ी देर के बाद यही फैसला हुआ कि लगे हाथ अब सगाई भी हो जानी चाहिए। रेनू जी ने कहा, ठीक है, मैं शाम को सारे रिश्तेदारों को फ़ोन कर बता देती हूँ। कल किसी होटल में चलकर सगाई कर लेंगे। रोहित जी को सिगरेट पीने की आदत थी। थोड़ी देर के लिए वे बालकनी की तरफ सिगरेट पीने के लिए चले गए। सिगरेट पी ही रहे थे तभी वहाँ पर रेनू जी आ गई। उन्होंने रोहित से कहा, रोहित जी, आपको क्या ज़रूरत थी हमारे बारे में बताने की? रोहित जी ने कहा, देखो रेनू, अगर हम नहीं बताते तो बाद में किसी और से पता चलता तो मेरी पत्नी और आपके पति को बहुत बुरा लगता कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। या मेरी पत्नी आरती को ये पता चलता कि जिसे मैं प्यार करता था वह तुम ही हो, उन्हें हमारे ऊपर शक होने लगता, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए मैं चाहता था कि पहले से ही लोगों को बता दूं। रेनू ने कहा, रोहित, क्या हमारे बच्चों की शादी करना सही रहेगा? अब हम बार बार मिलेंगे। रोहित ने कहा, रेनू, तुम कैसी बातें कर रही हो? अब हम कॉलेज में पढ़ने वाले किशोर नहीं हैं। जिंदगी की समझ हो गई है हमें। हम दोनों अब बच्चों के माँ बाप बन चुके हैं और हम दोनों अपने पति और पत्नी के साथ बहुत खुश हैं। क्या दोस्त आपस में बात नहीं करते? इसमें गलत क्या है? अगर तुम्हें मेरी बेटी पसंद नहीं है तो भले ही बता दो, लेकिन इस वजह से रिश्ता मत तोड़ो कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। रेनू ने कहा, रोहित, कैसी बात करते हो? मुझे तुम्हारी लड़की बहुत पसंद है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। वे चाहे मिले हों इंटरनेट के द्वारा, लेकिन अब हम रिश्तेदार हो गए हैं और पहले से एक दूसरे को जानते भी हैं। रोहित ने कहा, रेनू, अब तो मैं बिल्कुल ही निश्चित हो गया हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारी छत्रछाया में जा रही है। तो मैं इंटरनेट वाली शादी करने से डर रहा था। पता नहीं कैसे हमारी बेटी उस परिवार में रह पाएगी। हम पहले से जिनको जानते भी नहीं, ना कोई रिश्तेदारी है। आज से तुम्हारा बेटा सुमित हमारा बेटा हो गया है। बालकनी में तभी सारे परिवार के सदस्य आ पहुंचे। सारी बातें क्या बालकनी में ही कर लेंगे? अगले दिन धूमधाम से अनिका और सुमित की सगाई हुई। उसी रात अनिका अपने माँ बाप के साथ वापस इंदौर लौट रही थी। ट्रेन में ही अनिका की माँ ने रोहित से कहा, जोड़ियाँ ऊपर से ही बनकर आती हैं और वे मिलकर ही रहती हैं। से हमारी बेटी को उसका राजकुमार मिल गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।